जिस घर में गौ माता है उसमें गारंटी देता हूँ कभी सांप का वास नहीं होता जी। पहली दार एक दार चारू थनम तो मार के गिलासी में वो नू कानू पिला दो, उसका बांझपन दूर होने का जो व्यक्ति दमा से ग्रस्त है और वो गौशाला में सोता है रात को, मैं गारंटी दूं 3 महीने में उसका दमा बिना किसी दवाई के ठीक हो। साइंटिफिक रीजन के हिसाब से गौ माता ऑक्सीजन छोड़ने का कार्य करती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। जो हमारे महाराज जी ने जो बताने की शास्त्र विधि बात बता दी, मैं थोड़ा सा अलग किस्म का लॉजिकल बात मानने वाला व्यक्ति। मैं आपको बता दूं शास्त्र सारे पढ़ते सारे वो करते, लेकिन आज के दिन सबसे ज्यादा समस्या बीमारी की हो रही है ना, लगभग बीमारी की सबसे बड़ी समस्या समाज में वो क्यों है? क्योंकि गौ माता विलुप्त हो रही है। मैं आपको बता दूं साइंटिफिक रीजन के हिसाब से गौ माता ऑक्सीजन छोड़ने का कार्य करती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। दूसरा, किसी भाई के बीपी की प्रॉब्लम है, वो कंटिन्यू मैं गारंटी देता हूँ उसके गौ माता की सेवा करके उसके हाथ फेरने का कार्य करे, उसको बीपी की प्रॉब्लम कदापि नहीं होगी पूरी जिंदगी में। तीसरा होता है दमा। दमा की बीमारी ऐसी आदमी तड़प तड़प के मरता है और बड़े बड़े सरकारों ने बहुत ज्यादा फ्री इलाज चलवाए, लेकिन सफल इलाज नहीं है किसी का पास। सबसे बड़ा इलाज बता दूं मैं दमा का, जो व्यक्ति दमा से ग्रस्त है और वो गौशाला में सोता है रात को, मैं गारंटी दूं 3 महीने में उसका दमा बिना किसी दवाई के ठीक हो जाएगा। चौथा, बांझपन। आजकल अपनी माता बहनों को कईयों को पुत्र संतान नहीं होती। अगर कोई गाय बच्चा पैदा करती, जब ब्याह है आप देसी साहब में कमा, जब उसकी पहली दार एक दार चारू थनम तो मार के गिलासी में वो नू कानू पिला दो, उसका बांझपन दूर होने का काम होगा। तो इतने साइंटिफिक रीजन इतने हैं कि हमने गौ माता को क्यों बचाना। सबसे पहले तो शास्त्रों के अनुसार हमारी वो गौ माता माँ है, सभी देवी देवताओं का वास इसमें माना गया है। और चौथा एक और उपाय बता दूं, साफ तो सारे डरे ना अपने घर में। जिस घर में गौ माता है उसमें गारंटी देता हूं कभी सांप का वास नहीं होता जी। इतने कारण होते हुए भी अगर हम गौ माता के लिए कुछ नहीं कर पा रहे तो बड़ी दुर्भाग्यता है, और इसी कारण ही हमारा समाज संस्कार सब विलुप्त होते जा रहे हैं। तो सभी से विनती है, गौशाला करना और ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको कायम रखना बड़ी बात है। इकट्ठे होने में एकत्रित हो जाते हैं सारे, बुलाने पे आ जावा, चलो देखा मैं बाबा आ रहा है, कौन आ रहा है, के प्रोग्राम करके कई व्यक्ति ऐसे भी आ जाते हैं। हमारा भाईचारा सभी को इकट्ठा करने का एक मकसद है कि सारे के सारे मिलके करें। ये नहीं कि आपने इसी में सेवा करनी, आपके पास में कहीं भी मिल जाए, आपने कहीं भी गौ माता की सेवा, तो आप निश्चिंत रूप से सेवा करने का कार्य करें और आपको आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। पुण्य तो बाद की बात है, किसने देखा पुण्य पाप। आपने अपना परिवार तो सबने प्यारा लगा है, परिवार सुरक्षित रखना, बीमारियां तो दूर रहना, तो हमने गौ माता को सुरक्षित रखना पड़ेगा। और अपने घर में एक यही आग्रह है कि एक गाय जरूर रखे। मैं खुद के मेरे परिवार की बता दूं, मैं बालक सी मेरी जन्मभूमि और बालक ही कर्मभूमि। मेरी पिछली 5-6 पीढ़ियों से गौ माता घर में रखते आ रहे हैं। कोई भाई जानता हो तो कभी भी जाके पूछ लेना, मेरे याद नहीं है कब हमारे घर में डॉक्टर आया था। कोई मेरे परिवार में कोई मेरी फैमिली में कोई इतनी बड़ी बीमारी से या ऐसी कोई बीमारी उत्पन्न हुई जिससे हम परेशान हुए। क्यों? क्योंकि गाय का दूध पीना, गाय का घी खाना और गाय के दूध की लस्सी पीनी, और घर में गाय, तो बीमारियां, जब शुद्ध ऑक्सीजन हमको मिलेगी तो बीमारियां कहां से हो जाएगी। हमारा परिवार सुरक्षित है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए अपने गौ माता की सेवा करनी है। दूसरा, कोई बताना भूल गया, मैं ना काला गसोने का संकल्प भी लिया इसके साथ साथ गौ माता के कि पौधा रोपण करूंगा। महाराज जी मेरे को बता रहा था फोन पे 1000 पौधे रोपण का। पौधे तो आज लगा देंगे आप सारा मिलके, लेकिन एक ये भी ध्यान में रखिए आप लोग कि उनकी प्रतिदिन देखभाल करनी जरूरी है। जो कर इज्जत बनाना बड़ी बात नहीं, इज्जत कायम रखना बहुत बड़ी बात हो है। उसी तरह उनकी आपने आज लगवा के साथ मत छोड़ियो बीच में, इससे अच्छा तो लगवाइयो मत। आप अगर लगवा रहे हो सारे के सारे मिलके, तो उसकी सारी की सारी हर पौधे की संभाल रखना आपका कर्तव्य है। और इससे बड़ा पुण्य और इससे बड़ा अच्छा काम सामाजिक कार्य है, और इससे बड़ा सुरक्षित रहने का कोई उपाय नहीं है मेरे विचार से। चाहे आप शास्त्र उठा लो, चाहे आप साइंटिफिक रीजन उठा लो। तो यही विनती है परम पिता से, यही कि सभी को सुरक्षित रखे। और आपसे यह विनती है कि आप गाय माता को सुरक्षित रखें, उसकी रक्षा करें। आप उनकी रक्षा करोगे तो ये हमारी रक्षा होगी। कभी ऐसे तो कि देवी देवता होंगे, वो तो द्वापर था महाराज जी, जो कृष्ण जी रक्षा कर गए इनकी। क्योंकि अब जब तक हम पहल नहीं करेंगे,
कई लोगों के मानसिकता रहे कि महाराज जी राम का काम है तो परमात्मा का काम हो, किसी थी बचाओ किसी थी रखो अपने के, सब अपने कर्मा के बहु। ऐसा नहीं है। जब तक हमारे मन में बुझदिलता होगी और डर रहेगा तब तक हमारे देवी देवता भी साथ नहीं देते जी। हम कायर हो गए ना, अपने घर हम चुप के रहने लगे, तभी तो अपने ऊपर इतने प्रकोप होने लग रहे हैं। हम कायरता को त्याग करके गौ माता की रक्षा के लिए शस्त्र उठाएंगे, तभी हमारा भला होगा, तभी हमारे पास देवी देवता हमारा साथ देंगे। सभी से यही विनती है, अपने माँ बाप और गौ माता की सेवा करते रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।